तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि कार्बन जो होता है उसका जो सिंबल होता है जिससे हम लोग उसको डिनोट करते हैं दैट इज सी। तो मैं जो हम लोग को बहुत ज्यादा कार्बन का जिस फॉर्म देखने को मिलता है, जो कार्बन हम 12 के फॉर्म में देखने को मिलता है, कार्बन 13 भी देखने को मिलता है, कार्बन 14 भी देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे कार्बन के एटम्स है जिनका मास 12 है। छोटा भाई है, मझला भाई है और ये बहुत बड़ा भाई है। लेकिन इसमें से हम लोग को छोटे भाई को लेके अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा 6 हो गए। तो यहाँ पे देखो ये आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन टू कार्बन ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन टू कार्बन ये डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन टू कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। छोटे छोटे जो पल होते हैं यानी मोती जो होते हैं उनको एक धागे में बांधकर हम एक माला बना लेते हैं। कार्बोनेट के फॉर्म में हम लोग को अपने आसपास देखने को मिल सकता है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज अ ब्रांच। और इससे क्या क्या मतलब निकल सकता है उसको भी समझो। देखो है उसको टक से मारेंगे, ये बोलेगा कि हम तो नहीं टूटेंगे। 3 ग्राम पर सेंटीमीटर लाइन फॉर्म में हमको मिलेगा। और दूसरा होता है एमोर्फस फॉर्म में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो कौन होना चाहिए। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं डायमंड होता है। डायमंड मुझे भी पसंद है, तुमको भी पसंद है, बहुत महंगा चीज है, चमकता हुआ। इसकी हम लोग बात करें तो ये ज्वेलरी वगैरह में, ऑर्नामेंट्स में जो है इनका यूज किया जाता है, सबको मालूम होता है। डायमंड का जो ज्वेलरी होता है कितना कॉस्टली होता है। अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड ने डायमंड का एक ज्वेलरी बना लिया और वो पहन के आ गए तो हम लोग सबको उसी को देखते रहेंगे, अरे बाप रे डायमंड पहन के आया है, अरे इसके पास डायमंड है। मतलब डायमंड अपने आप में जो है एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, डायमंड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वैल्यू रखता है। अभी डायमंड जो है इसकी बात करें तो डायमंड जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्रा मतलब चार। एक कार्बन है, ये कुछ इस तरीके से समझ लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये अगर हम यहाँ पे ऐसे जोड़ते जाए तो ये हमारे पास हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। हो गया मतलब यहाँ पे जो है अगर हम एक कार्बन को देखें तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। एवरी ईच कार्बन बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, एवरी ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। 4 अलग कार्बन के साथ बॉन्डेड होते हैं, बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन। अब यहाँ पे कोई लेयर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? कोई लेयर है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई लेयर की जरूरत नहीं है। ये सभी के सभी जो है आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई अलग से लेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरी बात हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास 4 वैलेंसी था और चारों ने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसा कि मैंने देखा था कि ग्रेफाइट के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन था। इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। अब देखो ये लेयर का फॉर्मेशन नहीं है, इसमें लेयर नहीं है। अब लेयर मान लो अगर होता, डायमंड के पास लेयर होता, ग्रेफाइट जैसा अगर मान लो होता, क्योंकि ग्रेफाइट जैसे हमारे क्या है उंगलियों में चिपक जाता है। कभी ऐसा पेंसिल को कभी छू के देखना, वो जो ग्रेफाइट जो है ब्लैक कलर जो है वो तुम्हारी स्किन पे लग जाएंगे। अगर मान के चलो डायमंड के साथ भी ऐसे ही होता, लेयर स्ट्रक्चर होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग दुकान जाते, बोलते भैया वो डायमंड को दिखाओ थोड़ा सा, डायमंड को दिखा, अरे डायमंड को दिखाओ थोड़ा सा, अच्छे से देख लेते। पूरा जो है डायमंड हमारे बॉडी में और डायमंड गायब। ज्वेलरी वाला बोलता है कि कहाँ गया हमारा डायमंड, ठीक, वो तो हमारी स्किन में आ गया। ठीक है, तो सब कोई जो है डायमंड ऐसे ही चोरी कर लेते। तो ऐसा होता नहीं है, तुम लोग को मालूम है डायमंड ऐसा नहीं होता। डायमंड जो है वो बॉडी पे स्टिक नहीं करता, जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं अदर 4 कार्बन के साथ। तो ये काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव हो जाता है। पहली बात तो ये लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव, बहुत ही कम, किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करेगा। बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दिस इज हार्डेस्ट। अब ये हार्डेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही मजबूत बॉन्ड है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो वहां पे क्या था, वीक फोर्स था,
वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहां पे कोवैलेंट है। क्या है? कोवैलेंट, हार्डेस्ट बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनके बीच में काफी मजबूत बॉन्ड है। चार कोवैलेंट बॉन्ड, एक कार्बन 4 कोवैलेंट। कितना मजबूती आता है इसके अंदर, बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बनने के पीछे रीजन भी यही है कि इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड है, वो भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड इसने बना रखे हैं अदर कार्बन के साथ। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पे देखो, अगला जो है फुलिनीन। ये जो है फुलिनीन जो होता है, ये भी जो है कार्बन का ही एलेक्ट्रॉप है, और इसमें तो हम ये बोल सकते हैं कि दे आर बल्की बॉल्स। अब ये बल्की बॉल्स का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। बल्की मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बल्क मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कार्बन के एटम्स होने वाले हैं, इसका वजन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, मतलब जैसे अभी हम लोग बात करें तो बहुत सारे कार्बन मिलके बहुत सारे कार्बन एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल बहुत सारे कार्बन 60, बकमिस्टर फुलिनीन जो है उसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। अब सोच लो कितना बड़ा होगा वो। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बल्की बॉल बोला गया। बल्की मतलब काफी ज्यादा इसमें एटम्स होंगे, इसका वजन काफी ज्यादा होगा, और इसका जो है शेप कैसा है? बॉल जैसा है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बल्की बॉल्स बोला जाएगा। बात समझ में आ गया? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर बल्की बॉल्स। इनके अंदर जो होते हैं कार्बन जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड as pentagon and hexagon। पेंटागन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक फुटबॉल है, तो यहाँ पे एक एटम है, 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 यहाँ पे कितने एटम हो गए? 6। इनको जोड़ दो, ये क्या हो गया? एक हेक्सागोन हो गया। अब यहाँ पे ऐसा करके ये दूसरा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा मतलब ये जो है ये आपस में जोड़ते हैं। जैसे फुटबॉल तुम लोग को दिखता है ना, फुटबॉल सेम वही चीज, फुटबॉल जैसा ही इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर पेंटागन है और हेक्सागोन है। पेंटागन का मतलब होता है 5 कोनों वाला, और हेक्सागोन का मतलब होता है 6 कोनों वाला। मतलब बहुत सारे कार्बन इस तरीके से अरेंज है इसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे अरेंज है कि कुछ जो है उसके अंदर 5 कोने बना रहे, और कुछ ऐसे हैं जो 6 कोने बना रहे, जैसे कि फुटबॉल में होता है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया? फुलिनीन। अब ये फुलिनीन हम लोग को देखने को कहां मिलता है? दिस फुलिनीन इज मोस्टली फाउंड इन शूट मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? शूट का मतलब होता है, जैसे हम किसी भी एक बर्तन है, ये मान के चले हमारे पास एक कैंडल, दिस इज ए कैंडल। अब ये कैंडल है, अब इस कैंडल के पास ऊपर में हमने क्या किया? एक जो है ऐसे करके एक यूटेंसिल या कोई भी जो है एक मेटल का प्लेट हमने डाल दिया, मेटल प्लेट। इसको हमने क्या किया? इसके ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? तुम देखोगे कि ब्लैक कलर का जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्लैक कलर जो है उसके कुछ पाउडर जो है वो डिपॉजिट होने लगेंगे। क्या होंगे? पाउडर डिपॉजिट होने लगेंगे। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? शूट कहलाता है। ये शूट, दिस इज शूट। या फिर कभी भी तुम लोग देखोगे कहीं आग जलता है तो कुछ ब्लैक कलर के सॉलिड जो है, जैसे मान लो बहुत जगह आग लगा दी, अंगारा लगा दी, तो कुछ ब्लैक कलर के पार्टिकल उड़ते हुए तुमको दिखाई देंगे, ऐसे उड़ रहे हैं उसमें। ध्यान से देखना, कभी उसमें पार्टिकल जो है उड़ते हुए दिखाई देंगे, वो जो है उसको क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। समझ में आ गया? और कहां मिलते हैं? और मिलते हैं इंटर स्टेलर स्पेस।
मतलब स्पेस के कहीं बीच में जो है, स्पेस में कहीं पे इधर उधर जो है हम लोग को यहाँ पे ये जो है बकनिशा फुलरीन जो है या फुलरीन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे हम यहाँ पे देखते हैं आगे जैसे डायमंड की बात करें, डायमंड तो डायमंड जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते किसी में भी, दे आर अनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब दे डू नॉट सॉल्युबल, दे आर नॉट सॉल्युबल ऐसे लिखेंगे, दे डू नॉट सॉल्युबल नहीं लिखेंगे, दे आर नॉट सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट, ये किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग इसको जो है डिसॉल्व नहीं कर सकते, दे आर नॉट सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। लेकिन हम लोग अगर बात करें ग्रेफाइट एंड अगर हम लोग बात करें फुलरीन, दे आर सॉल्युबल इन सम सब्सटेंसेस या सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वहां पे जो है इन लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट में जो है सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन, इन सभी जो है सॉल्यूशन यानी ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर ये जो है सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आ गया? चल अब हम थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें, तो यूजेस में सबसे पहले डायमंड की बात करते हैं। डायमंड, और तुम लोग को मालूम है कि डायमंड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होता है और इसकी यूजेस भी काफी ज्यादा है। तो पहला जो होता है कटिंग ऑफ ग्लासेस, जब हम ग्लास को कटिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग को डायमंड की जरूरत पड़ती है। डायमंड के द्वारा जो है हम लोग ग्लास की कटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे सेकंड चीज कि अगर हम लोग बात करें डायमंड, तो इनको रॉक ड्रिलिंग या फिर हम लोग रॉक ड्रिलिंग के लिए हम लोग जो है डायमंड का यूज करते हैं। ठीक है, रॉक ड्रिलिंग में यूज होता है। अगर हम लोग बात करें तो आई सर्जरी में इसका यूज होता है। अगर हम बात करें तो इसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो पॉलिशिंग अदर डायमंड, देखो डायमंड का है पाउडर, डायमंड का जो पाउडर होता है, पाउडर ऑफ डायमंड, दैट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग अदर डायमंड ही डायमंड को चमकाने के लिए मदद करता है। जैसे लोहा ही लोहा को काटता है, वैसे डायमंड ही डायमंड को पॉलिश करता है। पाउडर डायमंड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और ये पाउडर डायमंड जो होता है इसको पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आगे सबको क्लियर है? तो ये जो है यूजेस है डायमंड के यूजेस। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट का तो काफी सारे यूज होते हैं। ग्रेफाइट किसने बताया? ग्रेफाइट के बारे में सबसे पहले बताया निकोलस जॉस्क्यू कॉन्टे। निकोलस जॉस्क्यू कॉन्टे ने सबसे पहले जो है ग्रेफाइट के बारे में बताया। निकोलस जॉस्क्यू कॉन्टे ने सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में बताया और ग्रेफाइट से सबसे पहले जो है पेंसिल इन्होंने बनाया था। इन्होंने ग्रेफाइट और क्ले दोनों को जो है मिक्स करके, ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स किया और मिक्स करके पेंसिल के लीड बनाए गए। ग्रेफाइट एंड क्ले आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म पेंसिल लीड। पेंसिल के जो लीड होते हैं उनको बनाने के लिए ग्रेफाइट और क्ले का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया? दूसरी बात देखो, ग्रेफाइट का जो यूज होता है तो सबको समझ में आ गया है कि यूज एज पेंसिल होगा इसका ऑब्वियसली। तो पेंसिल को देखो मैंने क्या लिख दिया, पेंसिल का स्पेलिंग PENCIL, पेंसिल लीड को बनाने में ये यूज किया गया है ना। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि पहला जो यूज है, यूजेस
यूजेज, तो पहला जो है यहां पे यूज्ड इन राइटिंग इन पेपर, पेपर में इसको लिखने के लिए यूज किया जाता है, राइटिंग इन पेपर। सेकेंड जो होता है दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट मतलब जानते हो लुब्रिकेंट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट मतलब होता है जैसे नॉर्मली तुम लोग बात करोगे तो जो व्हीकल्स होते हैं यानी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में उसके जो इंजन होते हैं, इंजन के अंदर ऑयल्स डाले जाते हैं ताकि वहां पे फ्रिक्शन को कम किया जा सकते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, लुब्रिकेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब जो ऑयल वगैरह जो है जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं एज ए लुब्रिकेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तीसरा देखो, जो हमारे ग्रेफाइट होते हैं यूज्ड एज कार्बन इलेक्ट्रॉन, जो ग्रेफाइट होते हैं इनका यूज हम लोग कहां कर सकते हैं, कार्बन का यूज हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसका यूज। तो ये जो है यूजेज ऑफ ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन के कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और यहाँ पे जो कार्बन के कंपाउंड्स बात करेंगे ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, वो सभी कंपाउंड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड्स विच is related to organism are called organic compound। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। बात समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसा माना गया सबसे पहले ऐसा सोचा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ नेचर ही बना सकते हैं, इंसान तो बना ही नहीं सकते। लेकिन हम इंसान भी किसी से कम नहीं है ना, हम इंसान जो चाहते हैं उस चीज को बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी आई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड are formed because of some special forces। ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल फोर्स चाहिए होता है जिसको वाइटल फोर्स बोलते हैं। स्पेशल फोर्सेस कॉल्ड वाइटल फोर्सेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए या उनको फॉर्म होने के लिए कुछ स्पेशल फोर्स की जरूरत होती है। ये फोर्स वाइटल फोर्स कहलाते हैं और ये वाइटल फोर्स हमारे पास है नहीं, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। सो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब्स। ऐसा मानना था कि इनको हम नहीं बना सकते, लैब में नहीं बना सकते। ठीक, लेकिन यहां पे हमारे पास आ गए एक दादा। क्या आ गए? जग्गू दादा। क्या आ गए? जग्गू दादा। ओहलर बोले कि कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता
और इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बना दिया। यूरिया क्या है, यूरिया जो है, यूरिया क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ रहे हो सब कोई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। मतलब वाइटल फोर्स की तो यहां पे बैंड बज गई, वाइटल फोर्स थ्योरी गलत प्रूफ हो गया। बात समझ में आया सबको, वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई जब पहली बार ओहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया लैब में, वो भी क्योंकि इसको हर कोई नहीं बना सकते थे। इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे बिना कोई फोर्स की जरूरत नहीं। ओहलर ने बोला ला मैं बना देता हूं, और उन्होंने बना दिया बिना कोई वाइटल फोर्स थ्योरी की, कोई जरूरत नहीं है वाइटल फोर्स, बिना वाइटल फोर्स के इन्होंने बना दिया। तो यहां पे जो है फर्स्ट जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया लैब में, पहली बार जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया। अब यहाँ पे अमोनियम साइनेट का जो फॉर्मूला होता है NH4 और यहाँ पे प्लस CNO और ये माइनस अमोनियम साइनेट, ये क्या है, अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला सबको याद कर लो, अमोनियम साइनेट, अमोनियम मतलब NH4 प्लस इतने पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, दिस इज अमोनियम, ये अमोनियम है। और साइनेट, ये साइनाइड प्लस ऑक्सीजन जहां पे भी लगता है ना बेटा, वहां पे 8 लग जाते हैं, तुम लोग देखना कभी भी, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके कारण से 8 लग गया, और ये साइनाइड है वो साइनेट बन गया, अमोनियम साइनेट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अमोनियम साइनेट से देखो क्या बन गया, यूरिया बन गया। अब यूरिया का फॉर्मूला देखो कितना अच्छा है, NH2CO NH2। ये एक ऐसा प्यारा मॉलिक्यूल है जो उल्टा सीधा एक समान, यहां से पढ़ेंगे NH2CO NH2, यहां से पढ़ेंगे तो NH2CO NH2, मतलब यहां से देखो चाहे यहां से देखो, दोनों जगह से हमको बराबर दिखाई देता है। इसको देखो, यहां से देखो अलग दिखेगा, यहां से देखोगे अलग दिखेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, यहां से दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, NH2CO NH2। ये हो गया हमारे पास यूरिया, दिस इज यूरिया। बात समझ में आया बेटा, यहां पे हम लोग को कोई वाइटल फोर्स लगा क्या, नहीं लगा, कोई वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है, भाड़ में गया है वाइटल फोर्स, हमको नहीं चाहिए। समझ में आ गया। और जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुए, सब दुनिया में सभी लोग तालियां बजाने लग गए कि गया वाइटल फोर्स थ्योरी, तो गया। ठीक, अब अगला देखो यहाँ पे, इसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड को भी लैब में बना दिया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अब चना मुरा बन गए, अब कोई भी उसको बना सकता है। सबको समझ में आ गया कि इसको बनाया जा सकता है, बनाने लग गए और फॉर्मेशन होते गए कंपाउंड के। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, बहुत सारे कंपाउंड, जिसमें से आज हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। आगे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेसिक या सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो नाम क्या है, ये हाइड्रो से हमको क्या समझ में आया, हमको आया हाइड्रोजन, और कार्बन तो भाई कार्बन है, कार्बन मतलब ऐसी जोड़ी जहां हाइड्रोजन और कार्बन मिलके पूरे कांड को कर, पूरा जो है जितनी भी जो है कांड कर रहे हैं सब हाइड्रोजन और कार्बन मिलके कर रहे हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बात समझ में आया। देखो जैसे कि तुमने सुना होगा, देखा होगा, जो भी है, तुम लोग देखे हैं कि नहीं देखे पता नहीं, आई डोंट नो। जैसे कि शोले मूवी में देखना, वहां पे जय बीरू की जोड़ी बोली जाती है, जय और बीरू।
इन दोनों मिलके बहुत सारे कांड करते हैं। वैसे ही जो है यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके क्या करने वाले हैं, बहुत सारे कांड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन, जय और बीरू, इन लोग लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार जानते हो ना, चड्डी यार बोलते हैं उसको, मतलब बचपन से उन लोग की दोस्ती है, एकदम बहुत खास दोस्त है उन लोग, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप। ठीक है, इन दोनों का नेचर भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। जो जब समान नेचर वाले जो एलिमेंट है वो आपस में आएंगे एक दूसरे के पास, तो उनके बीच में जो दोस्ती होगी बहुत ही गहरी दोस्ती होगी, है ना। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन को जो है दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दो तरीके के हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में फर्दर हम लोग देखते हैं हमारे पास होता है अल्केन्स, अल्केन्स। बात समझ में आ रहा है सबको। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, इनसे हमारे पास दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड के अंदर कौन आया, अल्केन्स। अनसैचुरेटेड के पास कौन आएगा, एक होगा अल्कीन, अल्कीन्स, और एक होगा अल्काइंस। क्या होगा, अल्काइंस। एक होगा अल्केन्स और एक होगा अल्कीन्स और एक होगा अल्काइंस। तीन भाई है, तीन भाई जो कि हाइड्रोकार्बन के बेटे हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तीनों का हम अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला जो सभी एल्केन्स के बारे में हमको बता देगा, मतलब सभी में वो कॉमन होगा, वो फॉर्मूला सभी के लिए लागू होगा। जनरल फॉर्मूला जो है इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये किसका है, एल्केन का। यहां पे एल्कीन की बात करें तो यहां पे CnH2n खत्म, और यहां पे अगर एल्काइन के लिए बात करें तो CnH2n-2। बात को समझना बेटा सबको। यहां पे तुम लोग बीच वाले को देखो, बीच वाला जो बेटा है अल्कीन, Cn, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल हो जाएगा, Cn होगा तो H2n होगा। मान लो कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, उसका जस्ट डबल। बात समझ में आ गया। तो CnH2n, ये फॉर्मूला किसका हुआ, अल्कीन का। किसका हुआ, अल्कीन। और यहां पे जब हम सैचुरेटेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सैचुरेटेड, हम बात करते हैं सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स। एल्केन्स में इसमें +2 हो जाएगा। ये देखो मैं हूं यहां पे अल्कीन, CnH2n, ये मेरे पास अल्केन, मतलब यहां पे +2 करेंगे, यहां -2 करेंगे, +2 -2, ये अल्केन हो गया, ये अल्काइन हो गया। मैं अल्कीन हूं, ये अल्केन है, ये अल्काइन है। बात समझ में आ गया सबको। मैं CnH2n हूं तो ये CnH2n+2 है, मतलब मेरे से 2 प्लस ज्यादा। यहां पे 2 माइनस कम, अल्काइन, अल्काइन में माइनस, अल्केन में प्लस। कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, 2 का प्लस 2 का माइनस। बात समझ में आ गया। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया अल्केन, अल्काइन, अल्कीन का। बात समझ में आ गया सबको। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें तो देखो अल्केन ने एक पूरा फैमिली बसा रखा है, अल्केन ने एक पूरे फैमिली को बसा के रखा है। वैसे ही अल्कीन जो है उसने भी अपनी एक फैमिली बना लिया है, और अल्काइन जो है उसने भी एक फैमिली बना लिया है। तीनों ने अपनी अपनी फैमिली बना के रखा हुआ है। अपनी अपनी फैमिली मतलब इसका पूरा का पूरा फैमिली बनेगा।
क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका फॉर्मूले में हम लोग इसको पुटअप करने वाले, CnH2n प्लस ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा के इसके कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। तो पहला देखो यहाँ पे पहला कंपाउंड अगर कार्बन का नंबर कार्बन इक्वल टू 1 करेंगे तो कार्बन 1 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका डबल प्लस 2 मतलब CH4 हो जाएगा। कार्बन इक्वल टू 2 करेंगे तो C2H6 हो जाएगा। कार्बन इक्वल टू अगर 3 करेंगे तो C3H8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डबल प्लस 2 करना है, हाइड्रोजन मतलब डबल प्लस 2। तो यहाँ पे 4 की बात करें तो कार्बन इक्वल टू 4 होगा, तो यहाँ पे C4H10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कार्बन 5 करेंगे तो C5H12 हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसकी फैमिली बस गई, इसने अपना फैमिली बसा ली। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे CnH2n होता है। यहाँ पे कार्बन 1 का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है इस फैमिली में जिसके पास कार्बन 1 हो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये 1 जो है कार्बन 1 जो है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं, कार्बन 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे C2H4 हो जाएगा, यहाँ पे C3H6 हो जाएगा, यहाँ पे C4H8 हो जाएगा, यहाँ पे C5H10 हो जाएगा। देखो इसका जस्ट डबल हो, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, ये इसकी फैमिली होगी। इसमें भी कोई कार्बन 1 वाला कोई भी मेंबर पॉसिबल नहीं है, इसको याद कर लेना, पहला वाला कोई भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो C2, यहाँ पे देखो इससे क्या होगा, 2 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं CnH2n -2 होगा, मतलब यहाँ पे C2H2 हो जाएगा। C3H6 -2 कितना होगा, 4। C3H देखो सॉरी C4 है ना, ये C4 वाला है ना, तो C4 इसका डबल करते तो 8 होता है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 C4H6। यहाँ पे देखो C5H8, यहाँ पे देखो इससे क्या करेंगे डबल, मतलब ये वाले से 2 माइनस करते जाना है, 2 माइनस करते जाना है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसकी फैमिली हो गई, इसकी फैमिली हो गई, इसकी फैमिली हो गई। तो इनको हम एक सीरीज बोल सकते हैं कि ये सभी क्या है, एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज, जिसमें कि कार्बन का जो है नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसमें भी जो है कार्बन का नंबर जो है इंक्रीज करता जा रहा है, इसमें भी कार्बन का नंबर इंक्रीज कर, मतलब एक सीरीज तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये पूरा जो सीरीज है इनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इनको क्या बोलेंगे, ये अल्केन की सीरीज है, इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ये सभी के सभी जो मेंबर हैं वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, मतलब एल्केन के होमोलोगस सीरीज के मेंबर ये सभी हैं। बात समझ में आ गया। एल्कीन के होमोलोगस सीरीज के मेंबर ये हैं, एल्काइन के होमोलोगस सीरीज के मेंबर ये हैं। बात समझ में आया सबको, ये सभी होमोलोगस सीरीज के अंदर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे, इसमें अगर हम लोग एटम का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे एक CH2 का डिफरेंस दिखाई देगा। इनमें दोनों को देखो तो यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन 2, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सिमिलर वे पे किसी को भी उठा लो, दो सक्सेसिव मेंबर को अगर हम लोग उठा ले तो इनमें CH2 का डिफरेंस होता है, सभी में देख लो CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। जब CH2 का डिफरेंस होता है तो एक सक्सेसिव मेंबर को हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका अगला सक्सेसिव मेंबर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाय मास की बात करें तो बाय मास, ये बाय मास, इनके बारे में देखो बाय मास कितना होगा, CH2 मतलब टोटल कितने, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, टोटल जो है 12 प्लस 2 यानी कि 14। बाय मास 14 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, 14 का डिफरेंस होता है। बच्चों सबको ध्यान से समझो, यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, या फिर हम बाय मास की बात करें तो 14 का वहां पे डिफरेंस होगा। बात समझ में आया सबको, ये होमोलोगस सीरीज हो गया। आगे इससे जुड़े और भी बहुत सारे जो है हम लोग बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो आगे जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए, हाइड्रोकार्बन्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन सभी का नेमिंग कैसे करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनकी नेमिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल का नाम है नॉकआउट केमिस्ट्री।